दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री तो है ही, सबसे महंगी कंट्री भी है। स्विट्जरलैंड में गाय को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं भाई। इनफैक्ट यहाँ पे गाय का एक फेस्टिवल भी होता है जिसमें लोग घंटी बजा के परेड करते हैं। एक दिन में 3 कंट्रीज घूम सकते हो क्योंकि ये जो सिटी है ये फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का बिल्कुल बीच का पॉइंट है। कंपैरेटिवली जितने भी देश में घूम चुका हूँ ना भाई, स्विट्जरलैंड अभी तक मुझे सबसे एक्सपेंसिव कंट्री लग रही है। स्वागत है दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड ट्रैवल सीरीज की एक नई वीडियो से। फिलहाल मैं हूँ लूसन के ट्रेन स्टेशन पे और आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है लूसन से बाज़ल। मेरी जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, देखो वहाँ पे लिखा है बाज़ल SBB। तो ये हमारी ट्रेन है। ये जो जर्नी हमारी होने वाली है वो 1 घंटे की जर्नी होने वाली है। तो आपको लेके चलते हैं इस ट्रेन जर्नी पे। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम ग्रिंडलवाल्ड से लूसन आए थे और लूसन सिटी हमने पूरी एक्सप्लोर करी और बीच में आपने देखे ट्रेन के बहुत अद्भुत नज़ारे, पहाड़ों से होते हुए, लेक से होते हुए, ऐसे ऐसे नज़ारे की बाजू में एक रोड है जिसमें गाड़ी चल रही है, बीच में एक सुंदर सी छोटी सी नदी चल रही है और उसके जस्ट बाजू में एक ट्रेन चल रही है और सामने झील और पूरे पहाड़ के बेहतरीन नज़ारे। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री तो है ही, सबसे महंगी कंट्री भी है। यहाँ पे भाई ऑन एन एवरेज अगर आप कॉफी पीने भी जाओगे तो आपको तकरीबन 500 से 600 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ लंच करने या डिनर करने जाते हो और आप अगर मिड बजट होटल में चले गए या फिर रेस्टोरेंट में चले गए तो तकरीबन आपका जो 2 लोगों का खाना है तकरीबन 13 से 15 हजार रुपए तक जाता है। अब आप नॉर्मल सस्ते बजट वाले रेस्टोरेंट में भी चले जाओगे तो भी आपका ऑन एन एवरेज जो खाने का बिल आएगा वो तकरीबन 5 से 6 हजार आएगा, जो कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा है। होटल्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो भाई ऑन एन एवरेज आपको एक जो होटल है एक रात के लिए 15,000 एवरेज रेट है यहाँ पे, वरना आपको तो मिलेगा महंगा ही। यहाँ पे हमने पिछले 5 दिनों में जितने भी होटल लिए हैं तकरीबन 25,000, 30,000, 27,000, 24,000, इससे सस्ता हमें होटल मिला ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड कितना महंगा है। तो ये हमारी ट्रेन है, चलते हैं भाई अंदर। जो हमने टिकट लिया है वो है हमारा 2nd क्लास का। 2 लिखा है ना तो आपका 2nd क्लास है, सामने अगर 1 लिखा है तो 1st क्लास है। नंबर 2 इस 2nd क्लास, वहाँ पे आप कहीं पे भी बैठ जाओ। तो चलते हैं ऊपर। अपने के लिए कोई सीट देखते हैं जो खाली हो। आगे चलते हैं। Soms gibt es einfach eins. Nee, das ist echt so. देख रहे हो आप यहाँ पे बढ़िया से जो लौंडे बैठे हैं वहाँ पे बैठ के बियर एंजॉय कर रहे हैं, मस्त। तो बस ट्रेन चलने वाली है, आपको सुंदर नज़ारे दिखाएंगे लूसन से बाज़ल के। और लूसन में अभी भाई बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। लूसन भाई पोस्ट कार्ड जैसे व्यूज़ है, इतना सुंदर है कि मैं शब्दों में भाई समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूँ। बहुत ही सुंदर गजब नज़ारे हैं। खिड़की से देखो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है। जिस कोच में हम बैठे हैं तकरीबन 5 या 6 लोग होंगे और इतने सुंदर व्यूज़ दिख रहे हैं। बहुत भारी बर्फबारी हुई थी कल रात लूसन में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों बाज़ल से। जस्ट अभी पहुँचे हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेन जर्नी थी। यहाँ पे ट्रेन्स की एक ख़ास बात है मतलब स्विट्ज़रलैंड में कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी भाई आपको पता ही नहीं लगता है।
1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 40 मिनट। तो यहाँ पे ना ट्रेन्स इतनी शानदार हैं, टाइम पे तो आती ही हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कभी आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी हमारी 1 घंटे 15 मिनट की जर्नी थी, पता ही नहीं लगा कब टाइम हुआ। इनफैक्ट हम ग्रिंडलवाल्ड, लॉथरब्रुनन और इंटरलाकन काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुके हैं। और जो भी हमारी जर्नी हो रही है, मैक्सिमम जर्नी हमारी जो थी वो लॉथरब्रुनन ग्रिंडलवाल्ड से लूसोन की थी, तो वो थी तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट की। तो भाई यहाँ पे टाइम का बिल्कुल पता नहीं लग रहा, इतना ईज़ है, इतना कंफर्ट है, बहुत ही मस्त ट्रैवलिंग। तो ये है भाई बाज़ल का ट्रेन स्टेशन। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने, ज़रा मैं बैग उठा लेता हूँ। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने होटल में, सबसे पहले चेक इन करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे हर एक ट्रेन स्टेशन ना, हर एक ट्रेन स्टेशन भाई बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा दिख रहा है, इतना बड़ा है और टूरिस्ट फ्रेंडली। आपको कुछ भी चीज़ ढूंढना है, कितने बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है, देख रहे हो आप, फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा है, जैसे गेट 30 से 35 नीचे को है। यहाँ पे कभी भी आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्क रहते हैं बहुत बड़े बड़े, ये देखो वहाँ पे है, वहाँ पे जाके पूछोगे आपकी एकदम से हेल्प हो जाती है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशंस होते हैं स्विट्ज़रलैंड के, भाई क्या शानदार है। देखो यहाँ पे कपड़े भी बेच रहे हैं भाई, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये बेकरी है, यहाँ पे आप अपना खाना खाओ, बहुत बड़ी स्पेसिंग है अंदर, आराम से नहीं तो नहीं 20-25 लोग बढ़िया से बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर बाजू में देखो गेट बता रखा है 14-15, यहाँ से जाओ। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो आगे फिर से खाने के लिए एक चीज़ है, फिर वहाँ पे 16 और 18 गेट नंबर। यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे कुछ और ही बिक रहा है, ये कॉस्मेटिक्स की शॉप है शायद, देख रहे हो आप भाई। एयरपोर्ट से कम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है यार, आप ट्रेन स्टेशन में ही ख़रीदारी कर सकते हो। देखो कितनी बड़ी फ्लाइंग टाइगर की भी इन्होंने भाई शॉप लगा दी इधर। कोप, ये देखो यहाँ पे सुपरमार्केट भी लगा रखा है, ठीक है। वो मोबाइल जोन भी है आपको, आई थिंक वहाँ पे सिम वगैरह मिल सकते हैं फ़ोन वगैरह के लिए। भाई क्या नहीं है इस ट्रेन स्टेशन में यार, सब कुछ ही है। देखो एक और कैफ़े आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भाई कपड़ों के लिए भी है, शॉपिंग भी कर लो ट्रेन स्टेशन के सामने ही। नहीं लग रहा जैसे एयरपोर्ट होगा। हर ट्रेन स्टेशन स्विट्ज़रलैंड के भाई एक से बढ़कर एक। सबसे बढ़िया बात मुझे स्विट्ज़रलैंड की पता क्या लगी, सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे भाई हर कोई इंग्लिश में बात कर सकता है, शायद आपसे भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में बोल सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी लोगों से हमने यहाँ पे बात करी है, वेटर हो, बस का ड्राइवर हो, ठीक है, होटल में रिसेप्शनिस्ट हो, रैंडमली आप लोकल बंदों से बात कर लो, कहीं भी सुपरमार्केट में जाके जो कैशियर होता है वहाँ पे बात कर लो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो भाई अब हम एग्जिट कर चुके हैं, चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों अपने ट्रैम का वेट कर रहे हैं, वो देखो वहाँ पे नंबर 16 जो है 1 मिनट में आने वाली है। तो ये ट्रैम का स्टॉप है, यहाँ पे देखो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, साइकिल भी चल रही है। तो ये जो सामने ट्रैम आई है ये जा रही है उस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन वाली ट्रैम को लेना है। तो वेट कर रहे हैं, 1-1.5 मिनट में आ जाएगी। ये देखो ये था ट्रेन स्टेशन सामने, और ये सिटी के कुछ नज़ारे हैं, फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ बाज़ल। तो वो सामने से ट्रैम दिख गई है, आ गई है। तो ट्रैम का वेट करते हैं। भाई जाड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, इतना जाड़ा तो ग्रिंडलवाल्ड, लॉथरब्रुनन और जो जांगफ्राउ माउंटेन्स हमने पिछले 2-4 दिनों में कवर करे हैं वहाँ पे नहीं हो रहा था, जहाँ पे भाई 5-5 फुट इंच, और जहाँ पे पहाड़ों में पूरी बर्फ़ पड़ी है, इतना ठंड वहाँ नहीं लग रही थी। यहाँ पे बहुत सुरसुरी चुभने वाली हवा चल रही है, सच में बहुत ज़बरदस्त जाड़ा लग रहा है यहाँ पे। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा जब हम लूसन में आपको पूरा सिटी दिखा रहे थे, वहाँ पे क्या ज़बरदस्त बर्फबारी हो रखी थी, वहाँ पे इतना ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ
पे ज़्यादा ठंड लग रही है। हालांकि यहाँ पे कोई बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये सिटी इंडस्ट्रियल सिटी टाइप लग रही है ना, मतलब वैसी सिटी नहीं लग रही जैसे स्विट्ज़रलैंड हो। मतलब स्विट्ज़रलैंड के जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या लगता है भाई? सुंदर पहाड़, बढ़िया से झरने, सुंदर झील, ये सब आप सोचते हो। यार मेरी नाक भी बंद हो गई है, सच में ठंडा हो रहा है यार, बाप रे। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिटी ना काफ़ी आपको जस्ट लाइक एनी अदर यूरोपियन सिटी लग रही है। कुछ यहाँ पे ऐसा फील आ नहीं रहा है कि ये स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड की ना ट्रैम्स और ट्रेन्स बहुत ही मज़ेदार है यार, एकदम कंफर्ट है पूरा। मज़ा आता है यहाँ पे ट्रेन्स में ना ट्रैवल करने में। भले ही आपके ना जेब में छेद हो जाएगा बट मज़े पूरे आएंगे। यहाँ पे ट्रेन्स इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर मैं आपको एक रफ़ एस्टिमेट दूँ तो हमारे तकरीबन कितने हो गए होंगे? तकरीबन हमारे 600 साढ़े 600 यानी कि 60 से 70 हज़ार या 60-65 हज़ार हमारे सिर्फ ट्रेन्स में गए। उसमें केबल जर्नी भी है और उसमें ट्रैम्स, ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन, जितना भी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है सबकी बात बताऊं तो 60 से 65 हज़ार ईज़िली गए हैं। और यहाँ पे खाना पीना, बाकी जो चीज़ें खरीदी वो सब तो भाई अलग लेवल पे है। यहाँ पे ट्रैम्स के कलर देख रहे हो अलग अलग, ये हरी है, इससे पहले जो दिखाई थी मैंने आपको वो पीली थी। तो वहाँ पे जाना है, जाएंगे कैसे? पहले उधर से जाएंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग में जाएंगे। चलो पहले देखो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद ये वाली ज़ेब्रा क्रॉस करेंगे। यार अभी कोई भी नहीं आ रहा, चलते हैं, आजा। हो गया, ग्रीन हो गया भाई, देखो। चलो सामने वाली भी ग्रीन हो गई है। चलो भाई करते हैं चेक इन, चलते हैं अंदर, देखते हैं हिसाब किताब। भाई देख रहे हो, इतने बढ़िया बढ़िया होटल में से अब हम ऐसे छोटे से होटल में आए हैं। देखो छुटकू सा होटल है ये छुटकू सा रूम। ये है भाई सिटी के नज़ारे कमरे से। तो दोस्तों आ गए अपने रूम में और हमने ना यहाँ पे वॉश बेसिन यूज़ करने की कोशिश करी और ये लीक कर रहा है। देखो हमने खोला, ये पूरा पानी ना नीचे टपक रहा है। तो हमें ना रूम चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ना सिर्फ यही है, वॉश बेसिन यही है जहाँ पे हम ब्रश वगैरह कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है यहाँ पे सिर्फ शावर है, छोटा सा है, ठीक है। और इसका जो टॉयलेट है वो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये छोटा सा। तो ब्रश वगैरह करेंगे, पूरा नीचे गीला हो गया है। तो पहले जाके अपना रूम चेंज करते हैं यार। भाई कितनी सर्दी है, चलो नया रूम लेके चलते हैं अपना। ठीक है, ये चीज़ अच्छी हो गई कि इन्होंने हमें कमरा बिल्कुल बाजू वाला दिया है। होपफुली ये वाला कमरा सही हो भाई। ये थोड़ा सा बड़ा है। अब यार इसका पहले टैब खोल के देख लेते, ये तो नहीं चूंग रहा। चलो ये सही है भाई, ऑल गुड। यहाँ पे ना स्विट्ज़रलैंड में मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 5 दिनों में हमने जितने भी होटल लिए, तो लूसन जो होटल था उन्होंने हमसे सिटी टैक्स मांगा। अभी यहाँ पे भी इन्होंने हमसे सिटी टैक्स मांगा। लॉथरब्रुनन में हम रुके थे तो वहाँ पे भी उन्होंने सिटी टैक्स नहीं मांगा। बाज़ल में भी हम हैं, वहाँ पे सिटी टैक्स अभी पड़ा हमें कुछ 9 स्विस फ्रैंक, तो मतलब 1000 रुपये हो गए। जब हम पहले दिन आए थे बाज़ल, तो वहाँ पे जो होटल हमने किया था वहाँ पे तो हमें सिटी टैक्स नहीं पड़ा। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये कोई होटल सिटी टैक्स मांग रहा है, कोई होटल सिटी टैक्स नहीं मांग रहे हैं। बट खैर अच्छी चीज ये है कि हमें ट्रैवल कार्ड मिल गया है। तो ये जो ट्रैम आप देख रहे हो और बसेस यहाँ पे हैं, हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इसमें ट्रैवल कर सकते हैं पूरे एक दिन के लिए। अब चल रहे हैं हम यहाँ से ओल्ड टाउन की तरफ। थोड़ा आपको बाज़ल सिटी दिखाते हैं कैसे दिखती है, और यहाँ पे राइन रिवर दिखाते हैं आपको, जो कि ये पूरा जो बाज़ल सिटी है ये राइन रिवर के बीचों बीच लोकेटेड है। तो वो आपको राइन रिवर भी दिखाएंगे। बाज़ल सिटी जो है ये स्विट्ज़रलैंड से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, यानी कि स्विट्ज़रलैंड जब स्विट्ज़रलैंड बना भी नहीं था तब से
ये बाज़ल सिटी है रोमन टाइम से, और वैसे इस सिटी को कल्चरल कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बोला जाता है। बहुत आर्टिस्टी, बहुत साइलेंट सिटी मानी जाती है। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये फार्मास्यूटिकल पावर हाउस भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका ग्लोबल हेडक्वार्टर यही है बाज़ल सिटी में। एक है रोश और एक है नोवार्टिस, दोनों का ग्लोबल हेडक्वार्टर इसी सिटी में है। तो बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो कि भाई साइलेंट सिटी है, क्यूट सिटी है, बट एक तरीके से भाई ये फार्मास्यूटिकल पावर हाउस भी है। बाज़ल अपने सबसे बड़े कार्निवल फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है, जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा कार्निवल फेस्टिवल है, जिसका नाम है फास्टनाक। तो भाई लोग तरह तरीके के मास्क पहन के जाते हैं, वो जो टेबल लैंप होता है वो लेके जाते हैं, और भाई अलग अलग तरीके के ड्रम बजाते हुए जाते हैं। काफ़ी क्रीपी कार्निवल फेस्टिवल है, बट स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा कार्निवल फेस्टिवल बाज़ल सिटी में ही होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये सिटी बाज़ल सिटी जो है ये राइन रिवर के आसपास लोकेटेड है। तो भाई यहाँ पे समर्स में यहाँ पे जो लोकल्स हैं बहुत ही फन एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं कि काम अपना पूरा करने के बाद अपना क्या कहते हैं जो पुल है, पुल से कूदते हैं और कूद के भाई तैरते हुए अपने घर को जाते हैं। तो ये एक मछली जैसा कोई बैग है, ये खरीदते हैं, उसका नाम है विकल फिश। तो उस बैग को क्या कर देते हैं, उसमें सारे अपने कपड़े वगैरह रख दिए और पुल से नीचे कूद गए और तैरते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। आपने इंस्टाग्राम में पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा कि पुल से लोग नीचे कूद रहे हैं और एक बैग है उनके पास जो कि वाटर प्रूफ है, विकल फिश करके उसको बैग बोलते हैं यहाँ के लोकल्स, और बढ़िया से तैरते हुए जाते हैं गर्मियों में। इस सिटी में आप एक दिन में 3 कंट्रीज घूम सकते हो, क्योंकि ये जो सिटी है ये फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का बिल्कुल बीच का पॉइंट है। तो आप एक ही दिन में, इनफैक्ट एक दिन में भी नहीं, विद इन 2 या 3 घंटे के अंदर आप फ्रांस भी चले जा सकते हो, आप जर्मनी भी जा सकते हो, और आप जो बाज़ल जो है वो स्विट्जरलैंड में तो है ही। तो ये सिटी जो है बिल्कुल 3 कंट्रीज़ का बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले व्लॉग में मेरे को बताया था कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो 3 सिटीज़ के नाम पे है, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। तो इस यहाँ की जो एयरपोर्ट है उसका नाम है यूरो एयरपोर्ट। बाज़ल, मलहाउस, फ्राइबर्ग। तो बाज़ल हो गया आपका स्विट्ज़रलैंड, मलहाउस हो गया आपका फ्रांस, और फ्राइबर्ग जो है वो हो गया आपका जर्मनी। तो यहाँ पे लोग आप देखोगे तो जर्मन बोलते हैं, स्विस भी जर्मन ही बोलते हैं, बट इनका अलग डायलेक्ट है, और फ्रेंच भी बोलते हैं। भाई ठंड इतनी भयानक हो रही है यहाँ पे। वैसे तो टेम्परेचर 0 डिग्रीज है, बट फील्स लाइक -3। तो फील्स लाइक -3 मुझे लग रहा है कि गलत ही बता रहे हैं भाई, फील्स लाइक -7, 8 लग रहा है, क्योंकि इतना जाड़ा लग रहा है ना। टोपी तो पहनी है, उसके ऊपर ये भी लगा दिया, उसके बाद भी जाड़ा लग रहा है। ग्लव्स पहन के भी ठंड नहीं रुक रही है, बहुत ज़्यादा। अभी पिछले 5 दिनों में इस पूरे ट्रैवल सीरीज़ में मुझको सबसे ज़्यादा ठंडा आज यहाँ लग रहा है बाज़ल में। तो भाई अब हम चल रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ। ये जो देखोगे 16 नंबर की जो ट्रैम है 3 मिनट में आ रही है। यहाँ पे ट्रैम का हिसाब देखोगे आप बहुत ही बेहतरीन है। बोर्ड्स मिलते हैं हर जगह, डिस्प्ले बोर्ड्स, जहाँ पे आप देखोगे 1-2 मिनट में, फिर 9 मिनट में, फिर 16 मिनट में। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ का जो ट्रैम सिस्टम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बड़ा सही है, बड़ा कन्वीनियंट है, टाइमिंगली आती है यहाँ पे ट्रैम्स। और स्विट्जरलैंड को तो वैसे भी बोला जाता है कि भाई यहाँ पे लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल है। अगर 4:04 पे लिखा है तो 4:04 पे ही आएगी। और यहाँ से काफ़ी सारे जो स्टॉप से आगे वो हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि अभी हम जा रहे हैं स्किफ लांडे, जहाँ पे जो राइन रिवर है उसके बीचों बीच एक मुटलर ब्रुके मतलब मिडल ब्रिज है, जो कि बहुत फेमस है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके चारों तरफ बहुत बढ़िया से रेस्टोरेंट्स, कैफ़े बढ़िया से है, तो वो व्यू आपको वहाँ पे दिखाते हैं। ये आ गई है भाई, ये देखो ये ट्रैम कितनी पुरानी टाइप की लग रही है। यहाँ पे जो ट्रैम है ना बड़ी सुंदर है, अलग अलग कलर की है, कोई हरी है, कोई नीली है, कोई पीली है। तो चलते हैं भाई अंदर। देख रहे हो ये कितनी छोटी सी है। यहाँ पे एक सीट लेते हैं अपने के लिए बढ़िया। तो हम जा रहे हैं स्किफ लांडे, जहाँ पे हम आपको रिवर राइन के व्यूज़ दिखाएंगे। ट्रेन बहुत क्यूट है यार, छोटी सी मस्त। ये है दोस्तों मुटलर ब्रुके मिडल ब्रिज बाज़ल का, बहुत फेमस है ये। इसके बिल्कुल नीचे आप देखोगे तो ये है राइन रिवर, ठीक है। बड़ा सजा रखा है इन्होंने आज ये पुल को। तो अगर आपने हमारा पहला व्लॉग देखा है तो पहले व्लॉग में वहाँ पर हम रुके थे, ये हमारा सामने होटल था, यहाँ पे हम रुके थे। यहाँ से हमने पूरे बढ़िया राइन रिवर के व्यूज़ के मज़े उठाए थे। और इसके चारों तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो ओल्ड टाउन है, काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सजा रखा है इन्होंने।
शहर को। अंधेरा हो गया है तो व्यूज़ इतने अच्छे लगे नहीं होंगे, बट मैंने पहले व्लॉग से ये जो मटलर ब्रुके मिडल ब्रिज है वहाँ से राइन रिवर के बहुत शानदार व्यूज़ कैप्चर कर लिए थे, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है भाई यहाँ पे ओल्ड टाउन, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे देखो बिल्कुल बीचों बीच क्या मस्त ट्रैम्स चल रही हैं। ट्रैम्स बड़ी क्यूट है यार यहाँ की, बड़ी मस्त लगी मुझे यहाँ की ट्रैम्स। भाई ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे जो दस्ताने हैं ना वो काम ही नहीं आ रहे, दस्ताने फेल हो गए भाई, और बढ़िया मोटे दस्ताने हैं ये। मुझे लगता है कि बर्फ़ पड़ने से जस्ट पहले जो ठंडी हवा होती है ना वो लग रही है। ये देखो यहाँ पे क्या मस्त गाय के स्टैचू बना के रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्विट्ज़रलैंड में गाय को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं भाई। इनफैक्ट यहाँ पे गाय का एक फेस्टिवल भी होता है जिसमें लोग घंटी बजा के परेड करते हैं। ये देखो आप, बहुत ही बेहतरीन यहाँ के ओल्ड टाउन के नज़ारे। काफ़ी सुंदर है ये स्ट्रीट, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। देखो भाई ये बहुत सुंदर है यहाँ पे, तो ये वाली गली तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे कैफ़े, बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं बढ़िया सुंदर से। ये आप ऊपर देखोगे इस बिल्डिंग में ये कैसे छोटे छोटे पुतले बना रखे हैं इन्होंने, देख रहे हो आप। ये यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स बार यहाँ पे है, एक वो सामने है रेस्टोरेंट। ओल्ड टाउन तो सुंदर है यार बाज़ल का, बहुत ही बढ़िया। ये पब्लिक वॉशरूम है, इसको सजा के रखा है देखो। और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो म्यूज़ियम है, जो बिल्डिंग दिख रही है चमकती हुई। दोस्तों बहुत तेज़ भूख लगी थी तो बगल में एक मैकडॉनल्ड्स था, वहाँ पे हम गए थे। मैकडॉनल्ड्स भी यहाँ पे बहुत महंगा है दोस्तों। आप ये लगा लो कि 2 बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और एक ग्लास कोक का हमने लिया था, उसका हमारा जो बिल आया वो तकरीबन 25 स्विस फ्रैंक था, यानी कि 2500 रुपये। इतना महंगा है। हालांकि जो बर्गर था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, उसका अंदर का मीट भी बहुत जूसी था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप बर्फीले जगह कहीं जाते हो ना, जहाँ ज़्यादा ठंड रहती है, पहाड़ी जगह पे, वहाँ पे जो मीट है वो ज़्यादा ना जूसी होता है, टेंडर। तो मैकडोनल्ड्स तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा लगा हमें। अब हम यहाँ पे ना बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ना बार और रेस्टोरेंट कल्चर अलग है। तो अगर आपको रेस्टोरेंट बार मिलता है तो उसमें आप खाना खाते हो, बार भी रेस्टोरेंट के हिसाब से ही चलता है, बट पब यहाँ पे अलग होते हैं। तो पब के लिए अगर आपको जाना है तो पब के लिए आपको स्पेशल पब ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पे आपको ना बाहर लोग दिखेंगे नहीं ज़्यादातर। तो जैसे आप सिटी में ट्रैवल कर रहे होगे ना, जैसे आप जा रहे होंगे गलियों के थ्रू, तो आपको लगेगा यार सिटी डेड है एकदम, लोग दिख ही नहीं रहे। बट फिर उसके बाद जब आप अंदर घुसते हो तब दिखते हैं कि पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे बाहर बैठने वाला कल्चर नहीं है, जैसे आपको यूजुअली यूके में दिखता है कि यूके में लोग क्या करते हैं, बिल्कुल रोडों पे आ जाते हैं, बाहर बैठ के पीते हैं। यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं है। तो ये एक बार दिखा है हमें, बार रेस्टोरेंट, देखते हैं यार यहाँ पे अंदर जाके। बड़ा क्यूट है भाई ये बार, देख रहे हो आप अंदर से। यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए ये बढ़िया सी मक्खन जैसी गद्दी लगा रखी है, यहाँ बैठे हम। अब अपने के लिए कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं भाई। दोस्तों बेज़ल की या बाज़ल बोल लो, इसकी सबसे बढ़िया हाईलाइट यही है कि यहाँ की जो ट्रैम्स है ना, हर 1 मिनट में ट्रैम्स आ रही हैं और जा रही हैं। तो मतलब सिटी के अंदर ट्रैवल करना बहुत फीजिबल है, बहुत ईजी है। और ज़्यादातर देखोगे ट्रैम्स खाली हैं एकदम, क्योंकि हर 1 मिनट में ट्रैम्स आपको दिखेंगी। पूरी सिटी की हाईलाइट में आपको बोलूँगा, एक तो राइन रिवर है, छोटे छोटे यहाँ के क्यूट क्यूट पब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ का ओल्ड टाउन हो गया, और यहाँ का सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगी यहाँ पे ट्रैम्स अलग अलग कलर की, हरी, नीली, पिंक और पीली। तो ये सबसे बढ़िया मुझे हाईलाइट लगा पूरे बाज़ल का। बाज़ल में यार बाकी देखा जाए तो जो हमने इस ट्रैवल सीरीज़ में आपको दिखाया, पूरे स्विट्ज़रलैंड की ट्रैवल सीरीज़ में सबसे बढ़िया जो हमें जगह लगी वो लगी लॉथरब्रुनेन और ग्रिंडेलवाल्ड। बाकी बाज़ल में देखा जाए तो इतना कुछ है नहीं करने को। बाज़ल एक तरीके से आप अपना ना वो चूज़ कर सकते हो पॉइंट की, आप यहाँ पे एंट्री करो और उसके बाद पूरा स्विट्ज़रलैंड घूमो और फिर उसके बाद यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज़ बाज़ल में मुझे लगता नहीं है कि आप 1 दिन से ज़्यादा स्पेंड करोगे, आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने को मिलेगा नहीं। बाकी की जो अदर सिटीज़ है जैसे लूसन हो गया, ग्रिंडेलवाल्ड, लॉथरब्रुनेन, इंटरलाकेन,
आपका ज्यूरिक भी बढ़िया है, जिनेवा, ये सारी सिटीज़, बर्न हो गया, ये सारी सिटीज़ में काफ़ी कुछ है करने के लिए। बाज़ल में इतना कुछ है नहीं करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे पता क्या है, जो ड्रिंक्स है ना, जैसे बाकी के नॉर्मल आप कंट्रीज़ में जाओगे तो जैसे आप बियर वगैरह लेते हो तो क्या होता है कि एक आपको छोटी बियर मिलती है, यानी कि 500 ml की, एक पाइंट ऑफ बियर जिसको बोलते हैं नॉर्मली। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना 200 ml से चालू है, 2DL बोलते हैं, 3DL, 5DL बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको छोटा ग्लास, फिर उससे थोड़ा और बड़ा ग्लास, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बिग ग्लास बोलते हैं वो है 5DL। कल सुबह हमारी 7 बजे की फ़्लाइट है, तो हम ज़्यादा लेट करना नहीं चाहते हैं, तो अब अपने होटल में जाते हैं और उसके बाद इस व्लॉग को वहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कल सुबह हमारी 7 बजे की फ़्लाइट है, हमें सुबह कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे, मेरे पीछे एक कोप है सुपरमार्केट, तो यहाँ से अपने के लिए केला, सेब या फिर जो भी सैंडविच वगैरह हमें मिले लेके चलते हैं आपको अंदर। थोड़ा बहुत आपको प्राइसेस के रेट भी बता दूंगा यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी हैं। एकदम पूरा टूर नहीं देंगे, जो चीज़ हम खरीदेंगे वो तो दिखाएंगे ही, बट अलग से बेसिक चीज़ें, दूध, दही, अंडा वगैरह, ये सब कितना यहाँ पे एक्सपेंसिव है वो दिखाते हैं आपको। चलते हैं अंदर। भाई देख रहे हो यहाँ पे ये पत्ता गोभी का जो सलाद है, 4.5 स्विस फ्रैंक, 450 रुपए का पत्ता गोभी का सलाद। भाई साहब, सेब के रेट सही है भाई, 0.85 नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए पकड़ लो। तो 2 सेब ले रहे हैं हम अपने के लिए। भाई ये देखो, लेस भी यहाँ पे 500 रुपए के हैं, 380 380 के आलू के चिप्स। भाई यहाँ पे पानी सबसे सस्ता है, और ये सस्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो पानी कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना टैप वाटर पी सकते हो। देखो ऑरेंज जूस देखोगे ना भाई, 580 का 1 लीटर, और ये 200 मिलीलीटर वाले 350 के हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई नहीं, बहुत ही कम चीज़ें दिखाई, बट फिर भी हमने क्या करा, अपने के लिए 2 सेब लिए, और हमने लिया 1 चिप्स का पैकेट, और हमने एक छोटा सा आइसक्रीम का डब्बा लिया है। तो इसका जो बिल आया है टोटल, वो आया है 9 स्विस फ्रैंक, मतलब तकरीबन 900 रुपये। सिर्फ 2 सेब, 1 लेस के पैकेट और एक छोटी सी आइसक्रीम के 900 रुपये। इतना महंगा है भाई स्विट्जरलैंड। यहाँ पे इनफैक्ट आप देखोगे तो अंडे आई थिंक 350 रुपये के 4 अंडे थे, और केला हमने लिया नहीं। केले का आई थिंक एक केला यहाँ पे कुछ 1 स्विस फ्रैंक का, यानी कि 100 रुपये का एक केला है यहाँ पे। मतलब जैसे हमने लंदन के प्राइस भी देखे हैं, नॉर्वे के प्राइसेस भी देखे हैं, कंपैरेटिवली जितने भी देश में घूम चुका हूँ ना भाई, स्विट्जरलैंड अभी तक मुझे सबसे एक्सपेंसिव कंट्री लग रही है। दोस्तों यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ मिला है हमें, जो कि आजकल के मॉडर्न दुनिया में देखने को नहीं मिलता। भाई देख रहे हो आप, यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ भी है, और इसमें अंदर पता नहीं कैसे ये चलता है, चल के देखते हैं कैसे खुलेगा ये। पहले यहाँ से चलते हैं अंदर। ये है यहाँ पे टेलीफोन बूथ। अब ये असली है नकली है, कैसे ये चलेगा ये तो नहीं पता। अच्छा हाँ भाई, चल तो रहा है, बोल रहा है कि नंबर डायल करो, बिटे नंबर प्लीज़, नंबर डायल वालन। भाई एक बात का ना दुख रह गया कि हमने पिछले 5 दिन में स्विट्जरलैंड में अलग अलग सिटीज़ नापी, कवर करी, एक्सप्लोर करी, बट ना हम चाह रहे थे कि ना दिन में हमारे सामने बर्फ़ पड़े लाइव तो मज़ा आए। मतलब लूसन में, भले ही आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा, जो लूसन सिटी है सफ़ेद चादर से ढक गई थी, बट वो रात में पड़ी थी पूरी। बट दिन में हम चाह रहे थे कि यार एक थोड़ा लाइव बर्फ़ पड़े, हम मज़े लें। बट खैर जो भी है, तो हमारी ये ट्रैवल सीरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। कुछ दिनों बाद हम फिर से वापस यूरोप आएंगे एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। बट वो जो ट्रैवल सीरीज होगी वो बहुत छोटी होगी, क्योंकि हम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं। अभी सरप्राइज है, अभी बताऊंगा नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि वो दुनिया में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ है, तो आप अगर लगा सकते हो यूरोप में कितनी है तो लगा लो। दोस्तों सुबह के बज रहे 6, अभी हम बाज़ल एयरपोर्ट में आ गए हैं। इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। टिल देन हैव अ गुड वन एंड गुड बाय फ्रॉम यूरो एयरपोर्ट, बाज़ल, मलाउस, फ्राइबर्ग।